जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, चैत्र नवरात्र 30 मार्च 2025 से आरंभ होने वाली है, अर्थात बहुत ही जल्द रविवार से नवरात्र आरंभ होने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप भी नवरात्र पर्व में अपने घर में घर की सुख शांति, घर परिवार की यश कीर्ति के लिए, साथ ही साथ कोई भी कामना को लेकर अपने घर पे आप घट स्थापना के साथ साथ अपने घरों में आप 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बहुत ही सरल विधि के माध्यम से अपने घर पे आप घट स्थापना और दीप प्रज्वलित आप कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको वैदिक पद्धति के माध्यम से आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको बताने वाला हूँ, जिस पद्धति के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से, बहुत सरल विधि के माध्यम से आप अपने घर में घट स्थापना के साथ साथ कलश स्थापन कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक देव कार्य में कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ कलश स्थापना के साथ साथ कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं, जिनको प्रतीक के रूप में भगवान कलश को स्थापित किया जाता है। तो आप भी यदि अपने घर पे दीप प्रज्वलित के साथ साथ कलश स्थापना करने वाले हैं, तो आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या सामग्रियाँ लगने वाली हैं, साथ ही पूजन के लिए आपको क्या क्या सामग्रियाँ आपको खरीद करके पहले से ला करके व्यवस्था आपको कर लेनी है। तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, नवरात्र आरंभ होने के पूर्व ही सबसे पहले आप पूर्व से ही कुछ तैयारियां आप पहले से कर लेंगे। जैसे आप जितने भी जो पूजन के लिए जो सामग्रियाँ होती है उसको आप मार्केट से एक साथ आप खरीद करके ले आएंगे, या तो फिर आप अपने गाँव की दुकान से या फिर किराना दुकान से आप अलग अलग आप पूजा की जो सामग्री है उनको आप खरीद पाएंगे। तो खरीदने के लिए आपके पास जो पूजा सामग्री में सभी पूजन के लिए पूरी सामग्री उसमें एकत्र रहती हैं, तो आप पूजा का सेट आप खरीद करके ले आएंगे। उसके साथ ही साथ नवरात्रि के प्रथम दिवस जिस दिन आप घर पर कलश स्थापन साथ ही साथ दीप प्रज्वलित करने वाले रहेंगे, तो सबसे पहले आप जिस स्थान पे या जिस देवघर में आप कलश स्थापना ज्योति स्थापना करने वाले हैं उस जगह को आप अच्छे से व्यवस्थित करके रख लेंगे। व्यवस्थित करने के बाद साफ़ सफाई कर लेंगे, गोबर से उस जगह को लेप कर लेंगे। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कलश स्थापना करने के पूर्व सबसे पहले आप अच्छे से पूजन करने के पूर्व पहले तैयारी कर लेंगे। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप एक आसन बना लेंगे, आसन के ऊपर लाल कपड़ा बिछा देंगे। उसके बाद उस आसन को आप अच्छे से फूल अक्षत के माध्यम से आप अच्छे से सुसज्जित कर लेंगे, बढ़िया से आप सजा लेंगे। साथ ही साथ आपके पास कलश के लिए या तो पीतल का या तो फिर तांबे का आपके पास लोटा या तो फिर आपके पास घड़ा जो मिट्टी का होता है जिसमें कलश स्थापन करते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आप अपने व्यवस्था के हिसाब से देख लेंगे। उसके साथ ही साथ कलश के ऊपर आप एक श्रीफल रखेंगे। साथ ही साथ कलश में आप 5 या 7 आम के पत्ता भी लगा देंगे। साथ ही साथ कलश के अंदर आपको कम से कम आधा कलश उसमें जल, गंगा जल, दूबी, अक्षत, फूल, सिक्का, साथ ही साथ उसमें आपको जो पूजा वाली जो हल्दी आती है उन सबको आपको उसमें डालनी है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस स्थान पे आपको भगवान कलश की स्थापना करना उस जगह को आप अच्छे से सुसज्जित कर लेंगे, बढ़िया से उस जगह को आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप गौरी गणेश नवग्रह भी बना लेंगे। तो नवग्रह बनाने के लिए आपके पास 9 हल्दी और 9 सुपारी होनी चाहिए, इसके माध्यम से आप नवग्रह बना लेंगे। उसके साथ ही साथ आप दीप प्रज्वलित करने के लिए आपके पास बड़ी वाली दीपक या नांदी होनी चाहिए, जिसमें आप बत्ती लगा करके पहले से ही उसमें तेल डाल करके रख लेंगे, ताकि पूजन के वक्त आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री के लिए आपको फिर से इधर उधर जाने की ज़रूरत न पड़े। तो जितने भी पूजन सामग्री आप मार्केट से ला करके रखे रहेंगे उनको एक थाल में आप अच्छे से व्यवस्थित करके रख लेंगे। ये सभी तैयारियां होने के बाद आप पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप जिस स्थान पे देव स्थापना करने वाले हैं, दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, भगवान कलश की स्थापना करने वाले हैं, तो उस स्थान पे आप सबसे पहले हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के आप संकल्प लेंगे। तो संकल्प लेने के साथ साथ भावना करेंगे, साथ ही प्रार्थना करेंगे कि जिस उद्देश्य और जिस कामना को लेकर आप अपने घर में कलश स्थापना दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, भगवान गौरी गणेश की स्थापना करने वाले, नवग्रह की स्थापना करने वाले हैं, तो आपका जो उद्देश्य है, जिस कामना को लेकर के आप देव कार्य करने वाले हैं, दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, वो पूर्ण हो, पूर्णता तक पहुँचे, साथ ही माता रानी की कृपा बनी रहे, इस भाव के साथ आपको प्रार्थना करते हुए आपको जो आप हाथ में अक्षत पुष्प ले रहेंगे उनको माता रानी को आप समर्पित करेंगे। साथ ही साथ आसन में एक माता रानी की प्रतिमा जरूर से आप स्थापित करेंगे।
तो ये सब कर लेने के बाद आप दीप प्रज्वलित आप करने के लिए, कलश स्थापन करने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य उस जगह पे आप बैठ जाएंगे। जितने भी सदस्य बैठेंगे उन सब के लिए बैठने के लिए आप व्यवस्था ज़रूर से कर लेंगे। उसके साथ ही साथ जोड़ा में पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप दीपक होम दे देंगे, धूप जला देंगे। उसके बाद आप पुनः एक बार प्रार्थना कर लेंगे। साथ ही साथ मन ही मन सबसे अच्छा आपको मैं 3 मंत्र बताने वाला हूँ। तीनों मंत्रों के माध्यम से आप जो संक्षिप्त पूजा विधि है उनको आप बहुत ही अच्छे से और सरल विधि के माध्यम से आप संपन्न कर पाएंगे। सबसे पहला है गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की जननी है, साथ ही सभी मंत्रों का जन्म हुआ है। तो इस मंत्र के माध्यम से आप पूरे अपने जो पूजा कार्य उनको आप संपन्न कर पाएंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप 3 बार जरूर से आप गायत्री मंत्र बोल करके आप अपना पूजन संपन्न करेंगे। यदि आपको माँ दुर्गा के मंत्र आते हैं तो माँ दुर्गा के मंत्र बोल करके आप अपना पूजा शुरू करेंगे। साथ ही प्रार्थना कर लेंगे कि जिस कामना को लेकर के आप अपने घर में 9 दिवसीय अखंड दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, माता रानी की कृपा बनी रहे। ये सब करते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है, धूप देना है, साथ ही साथ आपको धूप दिखानी है, होम दिखानी है, होम दे देनी है। उसके बाद आप पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप एक जो लोटा रखे रहेंगे उसमें आपके पास जल होगा। तो जल के माध्यम से क्या करनी है, आपको अभिसिंचन करनी है। तो जितने भी पूजा स्थल में जो भी सामग्रियां हैं या फिर पूजा में जितने भी बैठे हुए हैं सबके ऊपर आप जल का अभिसिंचन करेंगे। मंत्र ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिबा नैस्मृत पुंडरीकाक्षा सह व्याम्बरंतरः शुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु। यदि आपको मंत्र अगर नहीं आती है, मंत्र अगर पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गायत्री मंत्र के माध्यम से आप पवित्रीकरण कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ आपके पास धूप दीप नैवेद्य होगा। तो जितनी भी सामग्रियाँ आप रखे रहेंगे सभी को कलश भगवान में, नवग्रह देवता में, ज्योतिरूप भगवान में, माँ दुर्गा में, जितने भी देव प्रतिमाएं वहाँ पे स्थापित हैं सभी में आपको बारी बारी से समर्पित करते जाना है। उसके बाद आपको समस्त देव प्रतिमाओं का आवाहन करना है। आवाहन करना है मतलब उन सभी को आमंत्रित करना है। साथ ही मन में ये भाव रखना है कि समस्त देव प्रतिमाएं सूक्ष्म रूप में विराजमान हो रहे हैं। भगवान कलश का, गौरी गणेश का, माँ दुर्गा, साथ ही साथ सबका नाम लेकर के मन ही मन आपको आवाहन करना है, सबको आमंत्रित करना है। उसके पश्चात जो जितने भी आप सामग्रियाँ जो आप रखे रहेंगे सबको पुनः आप समर्पित करते जाएंगे। धूप दीप नैवेद्य, भगवान कलश, दीपक भगवान, माँ दुर्गा, साथ ही गौरी गणेश, नवग्रह देवता, इन सब में आपको समर्पित करते जाना है। मन में भाव रखना है कि सभी समस्त देव प्रतिमाएं हमारे घर में सूक्ष्म रूप में विराजमान हो रही हैं। उसके बाद आप पंचोपचार पूजन करेंगे। तो पंचोपचार पूजन में आप धूप दीप नैवेद्य पुनः आप समर्पित करेंगे। साथ ही दक्षिणा के रूप में आप अपने द्वारा कमाए हुए कुछ अन्न समर्पित करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि आपके पास 2 श्रीफल होना चाहिए। 1 श्रीफल आप कलश के ऊपर रखेंगे, 1 श्रीफल आप जो पाठ पीढ़ा जो बनाए रहेंगे, जहाँ पे आसन बनाए रहेंगे वहाँ पास 1 श्रीफल आपको वहाँ पास समर्पित करनी है। उसके साथ ही साथ प्रसाद बनाने के लिए आपके पास अगर श्रीफल होगा तो उसको आप आरती के बाद तोड़ लेंगे। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। जो 9 दिन के लिए अखंड दीप आप जलाने वाले हैं तो उस अखंड दीप को आप क्या करेंगे, जलाएंगे। तो उसमें ओम अग्निर ज्योति स्वाहा, ओम अग्निर वर्चोर ज्योति स्वाहा, इस मंत्र के माध्यम से या तो फिर सबसे अच्छा है गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र बोलते हुए आपको कपूर के साथ दीप प्रज्वलित आपको करनी है। दीप प्रज्वलित होने के बाद पुनः आपको धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना है। साथ ही भगवान से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद आप आरती कर लेंगे। तो जितने भी वहाँ पे पूजन में बैठे रहेंगे सभी खड़े होकर के एक साथ आरती कर लेंगे। आरती होने के उपरांत आप भगवान को भोग लगा करके सबको प्रसाद वितरण करके प्रथम दिवस का जो घट स्थापना है और साथ ही साथ धोती प्रज्वलित है, इस बहुत ही सरल विधि के माध्यम से आप पूजन संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों जो वीडियो के माध्यम से आपको जो हम जानकारी दे रहे हैं, सरल विधि हम बता रहे हैं, वो बहुत ही सरल और संक्षिप्त और वैदिक पद्धति के माध्यम से आप सबको जानकारी दी गई है। तो इस विधि के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आप अपने घर में कलश स्थापना के साथ साथ आप ज्योति प्रज्वलित कर पाएंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक सदस्य जो बैठे रहेंगे सबके हाथ में कलावा, मौली धागा, चंदन जरूर से आप पूजन के वक्त, पूजन के दौरान जरूर से सबके हाथ में कलावा साथ ही चंदन जरूर से लगा लेंगे। तो इस विधि से बहुत सरल और संक्षिप्त विधि के माध्यम से आप अपने घर में आप पूजन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई वीडियो और नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।